कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं, अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो दोस्तों आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं बात करने वाला हूँ पूरी फिजिक्स खत्म यार, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं आज ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी फिजिक्स का निचोड़, हर लेसन से हर इंपॉर्टेंट, हर परिभाषा, हर नियम, हर न्यूमेरिकल भी यहाँ तक कि मैं बता दूंगा। इंपॉर्टेंट भाई करना क्या है, वीडियो पूरा देखना है। अगर पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियो डालता रहता हूं। भाई आज की इस वीडियो में ना पूरी फिजिक्स की मैंने रणनीति बना करके आया हूं। पूरी फिजिक्स की जैसे कि नियम होता है, परिभाषा होता है, सिद्धांत होते हैं, ठीक, न्यूमेरिकल भी होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं, सारी जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप ये वीडियो देखते हो ना भाई 95+ फोड़ोगे। और अब की बार आज इस वीडियो देखने के बाद अब नहीं कहोगे कि सर मुझे फिजिक्स वीडियो और देखनी है, नहीं बोलोगे, क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा यार। तो करना क्या है, जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। भाई बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नियम। भाई आज की इस वीडियो में नियम, परिभाषा, सारी चीजें, भाई वीडियो भले ही लंबी होगी लेकिन हाँ जानकारी ठोस जेन्युइन जानकारी होगी दोस्तों, क्योंकि मैं हमेशा हर बच्चों की यह सोचता हूँ कि 95 लाएं। ठीक दोस्तों, तो बात की जाए महत्वपूर्ण नियम, तो पहला नियम दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 8 केवल नियम है, पूरी फिजिक्स खत्म। 8 नियम आपको याद करना है, बाकी नहीं। पहला क्या है, गॉस का नियम। दूसरा क्या दोस्तों, ओम का नियम। जैसा कि आप लोग जानते हैं गॉस का नियम भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर, आप लोग को पता होगा। और उसके बाद आता है ओम का नियम, भी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे। भाई इंटर में भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तीसरा नंबर का है किरचॉफ का नियम दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर का है फैराडे का नियम, जैसा कि आप लोग जानते हैं यार, एक लाइन वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पांचवा नंबर का है एम्पियर का नियम, यार इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है यार, पढ़ लेना भाई, इसको याद कर लेना। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, अच्छा जिंदगी बनाना है, माँ बाप का सपना पूरा करके दिखाना है कि मैंने भी लाया हूँ 95%, तो भाई याद कर लेना मेरे दोस्त, बुरा मत मानना। छठवां नंबर का है बायो-सेवर्ट का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉप 10 का है एम्पियर का नियम, तो भाई रियलिटी बता दूं ना, गॉस का नियम ना इंपॉर्टेंट है मेरे मालिक। भाई दोस्त तैयार कर लीजिए यार। अब बात करते हैं सातवां नंबर क्या है, कूलाम के नियम। जैसा कि कभी ज्यादा नहीं पूछा गया लेकिन इनकी चांसेस पाई जाती है। हमारे कहने मतलब जैसे जहां 56 हुआ गप्पन, जिसे आपने सब याद कर लिया उसको भी तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत रहेगी ना। आठवां नंबर का है लेंज का नियम, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो आप समझ गए होंगे कि सर सही बोल रहा है बंदा, सही बोल रहा है। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर 18, 19, 20 लिखा जाए तो आपको समझ में आए। भाई कुछ बात पर भी विश्वास किया था ना, मैं गारंटी लेता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ठोस जानकारी मैं गारंटी लेता हूँ यार। अपने छोटे भाइयों को भी बता देना, मैं गारंटी के साथ पढ़ाता हूँ आपको। 90 नहीं तो भाई 90 तो लाना ही लाना यार, 95, 90, 95 के बीच में अटका दूंगा। फिजिक्स की बात कर रहा हूँ भाई। अब बात की जाए महत्वपूर्ण परिभाषा, मैंने क्या बोला, आज की इस वीडियो में आपको बहुत जानकारी मिलेगी। परिभाषाएं बहुत है, अभी और परिभाषा है, ठीक। तो परिभाषा है दोस्तों, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए तथा इसका मात्रक लिखिए। ये चीज आप लोग गलती कर देते हो, तुरंत 3 नंबर कट जाता है। मात्रक लिखो। एंड बीमा भी शायद पूछा गया होगा, इस बार बीमा कट गया है, लेकिन मात्रक और इसका परिभाषा टॉप 10 का मेरे दोस्त तैयार कर लेना भाई। आज आपकी समझ लीजिए रणनीति है, आप पास हो यार, कुछ चिंता लेने की नहीं, चिंता देने की। क्या लिखा दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता टॉप 10 का है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से होगा। तीसरा नंबर का है विद्युत विभव, याद कर लेना मेरे दोस्तों। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, जैसा कि वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिभाषा के अंतर्गत 3 नंबर 2 नंबर मैं पेपर दिया हूं, मुझे पता है, मेरे हिसाब से चलिए पास करके दिखाऊंगा भाई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जरूर याद कर लेना मेरे दोस्त। 5वां नंबर तो भाई परिभाषाएं के मुताबिक देखा जाए तो धारा घनत्व की भाई कोई बात ही नहीं होता। धारा घनत्व की परिभाषा लिखिए, हो सकता है मात्रक भी पूछ लिया जाता हो अगर मात्रक होगा। 6वां नंबर क्या है, चुंबकीय फ्लक्स याद कर लेना है और चुंबकीय आघूर्ण का याद कर लेना है, ठीक। इन 2 क्वेश्चनों को दोस्तों जरूर तैयार कर लेना। मतलब चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा लिखिए, धारा घनत्व की परिभाषा लिखिए, चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। अब मैं बात करना हूं 7वां नंबर क्या है, रेखीय आवर्धन की परिभाषा लिखिए, याद कर लेना मेरे दोस्तों। आवर्धन भाई m बराबर होता है सेकंड फिजिक्स में, भाई तैयार कर लेना है मेरे दोस्त। 8वां नंबर क्या है, वीडियो भले ही लंबी लेकिन जानकारी ठोस। 8वां नंबर क्या है, लेंस के द्वितीयक फोकस, भाई ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा प्रथम नियम द्वितीय नियम के कुछ होगा, इंपॉर्टेंट है इसीलिए लिखा है, तो इंपॉर्टेंट है। 9वां नंबर की बात की जाए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सब इंपॉर्टेंट है यार भाई मेरे दोस्त, तैयार कर लीजिए।
10वां नंबर क्या है, जैसा कि देहली आवृत्ति से की परिभाषा लिखिए, देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 नंबर दे दिया जाता है। जिंदगी की मामला रहता है, क्योंकि बार बार तो पेपर देना नहीं होता है, एक बार पेपर देना होता है, तो अच्छे से पढ़कर क्यों न जाएं। अगर आप पढ़ने वाले छात्र तो समझ गए होंगे। ठीक, अब बात की जाए 11वां नंबर का है कला संबंध स्रोत। अरे यार फिजिक्स के अंदर परिभाषा की बात की जाए ना तो कला संबंध स्रोत एंड धारा घनत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड विद्युत फ्लक्स। भाई ये पूरा अभी और परिभाषा है तो पता होगा। व्यक्तिकरण दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात की जाए 13 नंबर का है तरंगार की। भाई तरंगार पर क्वेश्चन आते हैं, क्या आता है पता है? तरंगार का हाइगेस द्वितीय तरंगाओं सिद्धांत को आपको सिद्ध करना आता है सूत्र, लेकिन यहाँ की परिभाषा भी आपको याद होना चाहिए। 14 नंबर क्या है विवर्तन से आप क्या समझते हैं, परिभाषा लिखिए, यही आएगा ना। 15 नंबर का है प्रकाश विद्युत प्रभाव। सॉरी मैंने एक क्वेश्चन नहीं लिखा है, प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन में से एक याद कर लेना, अपवर्तन वाला है ना, मतलब थोड़ा ही याद करना, लेकिन प्रकाश का विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं, परिभाषा लिखिए, है ना, पूरा तैयार करना। बात की जाए 16 नंबर क्या है कार्यफलन की परिभाषा है। भाई कार्यफलन और कला संबंध स्रोत टॉप 10 की बात है, वादा करता हूं एक बार फिर से आएगा, फिर से घूमेगा। ये दोनों के दोनों ना इतने खतरनाक जहरीले सांप जानो, ये साले घूमते जरूर है। ये फिर आएगा कला संबंध स्रोत कार्यफलन, ये अगली बार भी आया था दोस्तों, है ना। बात की जाए 17 नंबर क्या है समस्थानिक। जिस प्रकार से आपके शरीर में ब्लड की जरूरत होती है ना, उसी प्रकार के फिजिक्स के अंदर समस्थानिक है, समभारिक है, समन्यूट्रॉनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आता है पियर्सन डायोड, वो भी वाला हम बताएंगे, ये भी बताएंगे सर। समस्थानिक किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। ठीक, 18 नंबर क्या है समभारिक की परिभाषा लिखिए। 19 नंबर क्या है समन्यूट्रॉनिक की परिभाषा लिखिए मेरे दोस्त। इन तीनों में से एक तो आएगा, 3 नंबर में आएगा, बहुत जहरीला है ये भी। बात की जाए 20 नंबर का है देहली तरंगदैर्घ्य, या फिर हो सकता है देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, देहली तरंगदैर्घ्य की परिभाषा लिखिए। ये भी टॉप 10 के क्वेश्चन है, मतलब 10-10 साल से लगातार पूछे जाते हैं। भाई याद कर लेना, मेरे बताए गए हर एक पॉइंट, हर एक बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, बात की जाए 21 नंबर का है परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक से परिभाषा लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो बात की जाए 22 नंबर का है परमाणु की द्रव्यमान संख्या, ये परमाणु रिलेशन से है, इनको भी आपको तैयार कर लेना। 23 नंबर का है नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, एंड 24 नंबर क्या है नाभिकीय विखंडन की परिभाषा लिखिए, नाभिकीय संलयन का परिभाषा लिखिए। ये जैसा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण निगमन। तो करना क्या दोस्तों, इनको भी नोट कर लेना है, प्लस इनके बाद हम न्यूमेरिकल बताएंगे, उनको भी आपको देखना है, पूरी वीडियो देखना है। ठीक दोस्तों, तो की जाए महत्वपूर्ण निगमन की दोस्तों, तो करना क्या है, पहला निगमन अगर आपको सही से नहीं दिख रहा दोस्तों तो ब्राइटनेस एंड क्वालिटी बढ़ा लीजिए, भाई क्लैरिटी वादा करता हूँ अच्छा दिखेगा। पहला नंबर क्या लिखा है विद्युत द्विध्रुव की अच्छे स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको आना चाहिए। अब ये नहीं बताना कि सर मुझे बता दीजिए, ये आपको आता रहना चाहिए। ठीक, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। बात की जाए तीसरा नंबर तो खूंखार है, इस फिजिक्स के अंदर खूंखार डेरिवेशन है। समांतर प्लेट संधायक की धारिता के लिए सूत्र का निगमन ज्ञात कीजिए, आता है भाई, इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर क्या है व्हीट स्टोन सेतु का संतुलन अवस्था में उनकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध बताइए, है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। 5वां नंबर क्या है दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक, दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाले बल का व्यंजक, भाई वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, तो तैयार कर लीजिए। ठीक, 6वां नंबर क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि दोस्तों अगर आपको ये सब तैयार है ना, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए यार, भाई रिवीजन बहुत जरूरी होता है आपके पढ़ाई में, सबसे खास जरूरी रिवीजन होता है। तो करना क्या है सभी आज जो मैंने बोला ना फिजिक्स की वीडियो में, एक बार भाई रिवीजन कर लो मेरे दोस्त, रिवीजन करके तब आप खाना खाओ। अगर आया मैंने ना, अगर आपको सब पूरा आप रिवीजन टेस्ट अपने आप से लीजिए, मतलब क्वेश्चन लिखिए आंसर फटाफट लिखिए, मतलब आपको एक बार रिवीजन कर लेना है तब आपको भोजन करना है। ठीक, बात की जाए 6वां नंबर क्या लिखा है किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, किसका लिखा है अपवर्तन का सूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। 7वां नंबर क्या है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। 8वां नंबर क्या है किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ का अपवर्तनांक का व्यंजक, प्रिज्म पर सवाल आता है, मेरे चैनल पर पढ़ा है, देख सकते हो आप लोग। ठीक,
मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। 9 नंबर का हाइगेन्स के द्वितीय तरीके का मैं एक रियलिटी बताने वाला हूँ, सुनिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हाइगेन्स की जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, हाइगेन्स से संबंधित कुछ भी है ना, तो उनको जरूर पढ़ लेना। एक होता है साइनाइड बटे साइनाइड को, है ना, कुछ होगा हाइगेन्स से संबंधित, उसको भी आपको अच्छे से डेरिवेशन आना चाहिए। बात की जाए 10वां नंबर क्या है, संपर्क में रखे दो पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र, संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र। भाई मेरे दोस्त, एक बार रिवीजन सभी का कर लेना, तब आप भोजन करना, ठीक। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ। 11वां नंबर क्या है, डी ब्रागली तरंगधर के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। 12वां नंबर क्या है, यंग के द्विस्टिल प्रयोग की सहायता से एनवी आदित्य फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई की दूरी वाला ज्ञात करना, वो इंपॉर्टेंट। 13 नंबर क्या है, अगर आपको इसमें नहीं दिख रहा नीचे तो भाई क्षमा चाहता हूं, लेकिन सुनिए क्या बोल रहा हूं। क्या लिखा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां लिखे, विभिन्न श्रेणियां के लिए तरंगधर का सूत्र, मतलब वही है आपका लाइमन श्रेणी, वामर श्रेणी, पाचन श्रेणी, जो सबसे लास्ट में लिख रहा है, जो आपको नहीं दिख रहा है, वो लाइमन श्रेणी, वामर श्रेणी, पाचन श्रेणी, यही सब आपको आना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है मेरे दोस्त। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आज आप भोजन तभी करना जब इन क्वेश्चन को आप लगा लेना, तब। इतना आपका क्लियर, बोलो हाँ क्लियर। अब मैं बताने वाला हूं महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल, जैसा कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। इस सवाल के अंदर मैं हल करा दूंगा भाई, एक बात तो है, सवाल आपको बता दूंगा, हल करवा दूंगा। तो सवाल क्या दोस्तों, पहला आज ऐसे कुछ 10-15 सवाल बताएंगे। तो भाई पहला सवाल क्या लिखा दोस्तों, 1.5 × 10⁻³ कूलम आवेश पर 2.25 एन न्यूटन बल कार्य करता है, तो उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको फिजिक्स में करना क्या होता है, जो जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। तो Q बराबर कितना है, 1.5 × 10⁻³ 10⁻³ ये क्या है, न्यूटन की किससे बोलते हैं, F बराबर कितना है, 2.25। अब आप लोग को पता होगा दोस्तों, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र क्या होता है ना, तो E बराबर क्या होता है, F/Q। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता होगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर F/Q, F/Q, ठीक। तो E रोक लिया है, F का मान कितना है दोस्तों, 2.25, नीचे Q का मान क्या करना है, 1.5 × 10⁻³ 3। अब करना क्या दोस्तों, है ना, 2.25 बटे नीचे कितना है, 1.5। ये जो 10⁻³ ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों करना क्या है, आप देखिए यहाँ से, है ना दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक इसको हटाया पॉइंट, तो यहाँ पर कितने जीरो लगेगा, 2 जीरो लगेगा, ठीक। इसको हटाओगे तो यहाँ पर 1 जीरो लग जाएगा, ठीक, 10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 225, और बगल में क्या जाएगा, 0, और गुणे क्या आ जाएगा, 10⁻³ ठीक। और नीचे कितना दोस्तों, 15 डबल जीरो। अब 1 जीरो से 1 जीरो आपका कैंसिल, ठीक। जैसा कि आप लोग को पता होगा दोस्तों, तो E बराबर सूत्र लगा देना है 225 × 10⁻³ नीचे कितना लिखा दोस्तों, 150, ठीक। अब आपको ध्यान देना, सरल करते करते जाना है ना। 10⁻³ लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 × 10⁻1 लिख सकते, नहीं लिख सकते भाई, 10⁻1 यहाँ पर कर देना क्या है, 10⁻1 लिख देना है। फिर 15 225, तो दोस्तों ऊपर क्या हो जाएगा, 15 × 10⁻3, और जो नीचे 10⁻1 लिखा है प्लस में, ऊपर आएगा क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1, तो क्या हो जाएगा, 15 × 10⁻ हो जाएगा 2 दोस्तों। अब पता है कि इसका 2 घात मतलब 10⁻2 का मतलब क्या होता है कि 2 बार जीरो लग दो बस, ठीक। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र मतलब E के हिसाब से लगाया गया। E का मान कितना आया, 15 सैकड़ा हजार, 15,000 आंसर आपके आ गया। जो 2 लिखा है प्लस में है तो 2 जीरो लग जाएगा, ठीक, जैसा कि आप लोग समझ गए। तो अब मैं बात करने वाला हूँ दूसरा सवाल। कि दूसरा सवाल क्या लिखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश दिया गया है, E वेक्टर बराबर 2I + 3J - 4K वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्र A वेक्टर बराबर 8J, तो मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए दोस्तों। तो आप लोग को एक सूत्र पता होगा, विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है, फाई बराबर होता है E × A, ठीक। तो जैसा कि दोस्तों E क्या, E का मान कितना है दोस्तों, 2I लिखा है, ठीक, प्लस के क्या लिखा है दोस्तों, 3J लिखा है, ठीक, मास के 4K लिखा है, ठीक। बोलो हाँ। अब इधर लिखा है गुणा कर दोगे A के वेक्टर, A का मान कितना है दोस्तों, 8J। तो आपको ध्यान यहाँ देना है कि जो J वाला है केवल J वाले में ही गुणा होगा, ठीक, बाकी अदरवाइज आपको नहीं गुणा करना है, बस यही इसमें मैटर है। इसीलिए एक सवाल ये दिया जाता है 3 नंबर या 2 नंबर में, ठीक। तो यहाँ पर 8 दूनी 16 नहीं होगा, केवल 8
है ना, केवल जे में गुणा होगा तो 8 3 हो गया दोस्तों 24, है ना। तो आपका कितना आया दोस्तों 5 का मान कितना आया 24। बस आपका यही आंसर, तुरंत 3 नंबर आपके झोली में तुरंत पक्के। बात की जाए दोस्तों तो तीसरा नंबर क्या लिखा है, 12.5 गुणे 10⁸ इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। किसकी गणना कर रहा है, आवेश। आवेश का मतलब होता है क्यू, तो क्यू को आपको निकालना है। ठीक, अब आपको दिया क्या गया है, इलेक्ट्रॉन कोई संख्या n बराबर कितना दिया गया है दोस्तों 12.5 गुणे 10⁸ और ई का मान कितना होता है। अब जैसे क्यू एन पता चल जाए तो जाहिर सी बात की ई वाला सूत्र पर लगे। ई का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 5.6 गुणे 10⁻⁻19 ई का मान होता है। तो अब आपको तुरंत जस्ट सूत्र लगा देना है, क्यू बराबर एन ई। फार्मूला होता है एन का मान कितना है 12.5 गुणे 10⁸ और ई का मान कितना है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। ठीक, अब दोस्तों आप इसे करना क्या है, इसको गुणा कर लेना है, इसमें से घटा देना है, 0.0 इधर उधर करके आपको हल कर लेना है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इसके लिए भी क्षमा चाहता हूं दोस्तों। इसको हल करने पर जैसे दोस्तों इसको आप हल करोगे ना तो इतना आंसर आ जाएगा क्यू बराबर 20 गुणे 10⁻⁻1 कूलम। मतलब इसका आंसर आ जाएगा 2 भी आप बोल सकते हो, इतना आंसर आपका आ जाएगा। तो तीसरा नंबर सवाल पक्का। अब मैं बात करता हूं चौथा नंबर सवाल। तो ऐसे ही वीडियो पाने रहने के लिए करना क्या, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब मैं बात करने वाला हूं चौथा नंबर सवाल। वोल्ट को जूल में व्यक्त कीजिए। जैसा कि आप लोग को पता होगा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है दोस्तों, तो 10�6 है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस का होगा 10⁻+6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसा कि आप लोग को पता है 10�6 हो गया। ई का मान मतलब इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है दोस्तों, तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 इधर लिखा है वोल्ट। ठीक, अब आपको करना क्या है 1.6 आगे कर लेना है, 19 में से अगर आप 6 घटाते हो तो कितना बचेगा 13 6 19 मतलब 10⁻⁻के हो जाएगा 13। ठीक, 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 13 जूल। यही आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन बराबर कितना आ जाएगा 1.6 गुणे 10⁻13 जूल। यही आपका आंसर है। जैसा कि आपका लोग का चौथा नंबर भी कंप्लीट। बात करने वाला हूँ पांचवा नंबर। तो अब मैं बात करने वाला दोस्तों पांचवा नंबर सवाल क्या है, जैसा कि ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु दूसरे बिंदु तक 2 गुणे 10⁻5 कूलम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य लगेगा। मतलब आपको W ज्ञात करना है। ठीक, दिया क्या गया है, V का मान दिया गया है 50 वोल्ट। ठीक, जैसा आप लोग देख रहे हैं। फिर क्या दिया गया है 2 गुणे 10⁻5 कूलम। क्यों से दोस्तों होता है, कितना लिखा है 2 गुणे 10⁻5। जैसा कि आप लोग को पता है W बराबर क्या होता है V इंटू क्यू। ठीक भाई, V का मान क्या हो जाएगा 50 गुणे क्यू का मान क्या है 2 गुणे 10⁻5। ठीक, तो 50 गुना होता है दोस्तों, 50 गुना होता है 100। ठीक, गुणे क्या लिखा है 10⁻5। ये आपका W का मान। ठीक, जैसे आप लोग का W बराबर क्या आ जाएगा 100 गुणे 10⁻5। बस आपका यही आंसर है, इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए हैं तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियो डालता रहता हूं। तो कल मिलते हैं शाम 6 बजे अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।